प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सभी को सलाम। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि मसीह के उपदेश में सामर्थ, मसीह की यीशु मसीह की उपदेश में सामर्थ के बाबत में और आप सीखेंगे। उसके लिए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। मत्ती की किताब 4 अध्याय 23 वचन पढ़ेंगे हम परमेश्वर के वचन से। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। अजीज मेरे भाई मेरे बहन, यीशु मसीह जो है परमेश्वर के वचन के मुताबिक 4 अध्याय 23 वचन में जब इस धरती पर था, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ, सारे गलील में फिरता हुआ उनकी आराधना में खुदावंद यीशु मसीह कब गलील के प्रदेश में, सारे गलील में रहने वाले इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के पास जाकर जो है या उनकी आराधनालय में वचन में लिखा हुआ है, कब प्रचार करता था, कब उपदेश देता था। देखेंगे अजीजों, 4 अध्याय जब हम 12 वचन से जब उसका मुताला करते हैं, 12 वचन से जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। क्या लिखा है देखिए, 12 वचन से जब पढ़ेंगे 4 अध्याय 12 वचन। जब उसने यह सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वह गलील को चला गया। जब उसने यह सुना कि यूहन्ना क्या बना लिया गया है, बंदी बना लिया गया है, परमेश्वर के वचन की बाबत, परमेश्वर के कलाम के बाबत, परमेश्वर के उपदेश के बाबत क्या बना लिया, बंदी बना लिया गया, तो वह गलील को चला गया और वह नासरत को छोड़कर, यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब यहूदिया के जंगल में यरदन के इर्द गिर्द रहने वाले गलील के तमाम नगरों में जब क्या करता, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के उपदेश को जब देता था, तो परमेश्वर के उपदेश के बाबत यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्या बना लिया गया था, बंदी बना लिया गया। जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब बंदी बना लिया गया तो खुदावंद यीशु मसीह का होना कहां पर था, नासरत में था। लेकिन जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता बंदी बना लिया गया परमेश्वर के वचन के कारण, तो खुदावंद यीशु मसीह खामोशी से नासरत में नहीं बैठा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जो काम को जो है पूरी तरीके से नहीं कर पाया, या खुदा या तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है अपने सेवकाई में जो है अपने काम को जो है सर अंजाम दिया, परमेश्वर के उपदेश के खातिर जो है उसका सर कलम किया गया, वो बंदी बना लिया गया। तो प्रभु यीशु मसीह नासरत में खामोशी से नहीं बैठा, बल्कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, तो जब वो बंदी बना लिया गया तो वह गलील को चला गया और वह नासरत को छोड़कर, वहां नासरत को छोड़कर कहां पर गया, गलील को चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये गलील क्या है, परमेश्वर के वचन 15 वचन में लिखा हुआ है, जबूलून और नप्ताली के देश के मार्ग से, जबूलून और नप्ताली के देश के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील। यानी खुदावंद यीशु मसीह जो है अपनी सेवकाई का आगाज जो है, शुरुआत जो है कहां पर से किया, वचन में लिखा है कहां पर से किया, अन्य जातियों का गलील, यानी जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील, यानी गलील के इर्द गिर्द रहने वाले तमाम मुल्कों में, नगरों में, गांव में, शहर में, गलियों में। और वचन में लिखा कि जबूलून और नप्ताली देश के झील के मार्ग में यरदन के पार अन्य जातियों का गलील। जो लोग कहां पर बैठे थे, अन्य जातियों का गलील, जो अंधकार में बैठे थे, जो अंधकार में बैठे थे, खुदावंद यीशु मसीह उनके पास गया और वचन लिखा, उन्होंने क्या देखी, बड़ी ज्योति देखी। और जो मृत्यु के देश और छाए में बैठे थे उन पर क्या चमकी, बड़ी ज्योति चमकी। मेरा अजीज मेरे भाई मेरे बहन, 4 अध्याय 17 वचन के मुताबिक उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यहाँ कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है, निकट है, नजदीक है, करीब है। यानी खुदावंद यीशु मसीह मत्ती का 14 अध्याय 17 वचन के मुताबिक जो अपने पैगाम को, अपने उपदेश को, जब परमेश्वर के राज्य की बाबत था, जब लेकर कहां पर गया, अन्य जातियों का गलील, जो मृत्यु के देश में, जो अंधकार की छाया में, जब उसके उपदेश को लेकर गया, उनके पास जो उनके उपदेश को सुनकर लोग क्या हो गए, उन पर रोशनी चमकी। यानी खुदावंद यीशु मसीह के उपदेश में क्या है, रोशनी है। खुदावंद यीशु मसीह का उपदेश जिसके जीवन में आ जाता है, वो अंधकार से निकलकर उजियाले में दाखिल करता है। खुदावंद यीशु मसीह के उपदेश में वो तासीर है, जो अंधकार में है वो रोशनी को देखते हैं, जो मृत्यु की दशा में है, हालेलुया, वो जीवन की दशा में तब्दील हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को हालेलुया जहां पर भी मैं और आप लेके जाएंगे, हालेलुया, वो जो कलाम जो है वो रोशन भरा कलाम है।
इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपसे कहा, जब तक मैं दुनिया में था, मैं दुनिया का नूर था, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का जो उपदेश था वो नूरानी था, वो रोशनीमय था, वो ज्योतिर्मय था। लोगों के जीवन को क्या करता, अंधकार में रहने वाले लोगों के जीवन को उजालामय करता था। जो मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे उनको जिंदगी में लेकर आता था। अजीज मेरे भाई मेरे बहन, इसके लिए मैं और आप जो है खुदावंद यीशु मसीह के उपदेश को जहां पर भी लेकर जाते हैं, जिनके बीच में भी लेकर जाते हैं, अजीज मेरे भाई मेरे बहन, हम रोशन को लेकर जाते उनके जीवन में, उनके जीवन में मृत्यु से निकलकर जीवन को लेकर जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का जो उपदेश है, परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो पैगाम है, वो क्या है, लोगों के दिलों को चिराग कर देता है, उजाला कर देता है, मृत्यु की दशा से निकलकर उनको जीवन की दशा में ले जाता है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको जो है रोशन ठहराया। यानी परमेश्वर के उपदेश में, प्रभु यीशु मसीह के उपदेश में क्या है, रोशनी करके देखते हैं। हालेलुया। आइए हम 4 अध्याय जो है 23 वचन के मुताबिक हम देखेंगे। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी आराधनालयों में उपदेश करता। किनकी आराधनालयों में उपदेश करता? यहाँ पर लिखा है कि गलील के जो अंधकार में जो बैठे हुए थे, जो यरदन के पार जो है मृत्यु के देश में बैठे थे, उन पर तो रोशनी चमकी। जो लोग जिस दशा में बैठे हुए थे मृत्यु की, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह अभी इतना में खामोश नहीं रहा। परमेश्वर के वचन में लिखा है यीशु मसीह 2000 साल पहले इस धरती पर था, अपने गांव गली गली फिरता हुआ कहां पर गया? उनके आराधनालय में गए। यानी प्रभु यीशु मसीह अपने आराधनालय में तो यहूदियों के दस्तूर के मुताबिक जो है पैगाम को सुनाता था, उपदेश देता था, परमेश्वर के राज्य की बाबत कलाम को सुनाता था। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अब अपने ही नहीं बल्कि उनकी आराधनालय, किनकी आराधनालय? जो अन्य जातियों का गलील, अन्य जातियों का गलील, यानी अन्य जातियों के आराधनालय में, गैर कौम के आराधनालय में जाकर क्या सब करता था? उपदेश देता था। कई को उपदेश देता था? परमेश्वर के राज्य की बाबत उपदेश देता था। अजीज मेरे भाई मेरे बहन, पता नहीं प्रभु यीशु मसीह उस वक्त एक गांव से दूसरा गांव कितना किलोमीटर है पता नहीं, एक नगर से दूसरा नगर कितना दूर है पता नहीं। हाँ, ये जरूर हम देखते हैं, आज भी हम गांव खेड़े में जब घूमते हैं, एक गांव से दूसरा गांव जाने के लिए तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का फासला होता है। उस वक्त जो खुदावंद यीशु मसीह को जो है, जो 2000 साल पहले उसने इस धरती पर कदम रखा, उस वक्त में कोई सुविधा नहीं थी। ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, ना रिक्शा था, ना बस था, ना ट्रेन था। अजीज मेरे भाई मेरे बहन, ऐसी दशा में परमेश्वर का बोझ को लेकर जो है, परमेश्वर के राज्य के बोझ को लेकर जो है, खुदावंद यीशु मसीह जो गलील में, जो अंधकार में जो बैठे हुए थे, जो मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे, उनकी इबादत खाने में, उनकी आराधनालय में जाकर क्या करने लगा? उपदेश करने लगा। हालेलुया। आज मैं और आप किसके भी आराधनालय में, किसी के भी मंदिर में जाकर अगर डायरेक्ट उपदेश करने लगेंगे, क्या उस मंदिर का अधिकारी, उस मंदिर का उपदेशक मुझे और आपको जो है क्या ऐसा ही उपदेश करने देगा? यानी इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह उनके आराधनालय में उनके उपदेश करने के लिए गया। इसका मतलब जो है उधर का जो उपदेशक है पहले उससे मुतमय्यन किया, कन्विंस किया। हालेलुया। अजीज मेरे भाई मेरे बहन, वचन में लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह उनकी आराधनालय में उपदेश को लेकर गया। कौन सा उपदेश को लेकर गया? परमेश्वर के राज्य की बाबत। आज कितने लोग हैं, हम तो अपने ही आराधनालय में उपदेश करते हैं, हम तो अपने ही आराधनालय में खुदा की इबादत करने के लिए आते हैं। आज कितने लोग ये बोझ को लेकर जो है दूसरों की आराधनालय में जाते हैं, दूसरों की इबादत खाने में जाते हैं और ऊपर परमेश्वर का उपदेश देते हैं, परमेश्वर के राज्य की बाबत सिखाते हैं। हम तो कहते बस हमारा आराधनालय है, हमारा इबादत करना है, हमें क्या जरूरत है लोगों के पास जाने का? आज मेरे और आपके जीवन में जो है खुदावंद यीशु मसीह की रोशनी चमकी, जो अंधकार के देश में बैठे हुए थे, मृत्यु की छाया में बैठे थे, मेरे और आपके ऊपर जो खुदावंद यीशु मसीह की रोशनी चमकी, क्योंकि हमें और आप भी जो है अन्य जाति से है। प्रभु यीशु मसीह की रोशनी मेरे और आपके ऊपर चमकने के कारण जो है मैं और आप जो क्या हो गए, मैं और आप जो है स्पिरिचुअल यहूदी हो गए, आत्मिक एतबार से यहूदी कहलाते हैं हम। आज अजीज मेरे भाई मेरे बहन, आज बहुत से ऐसे लोग जो है अंधकार के देश में बैठे हैं। आज बहुत से लोगों के
उनके उनके अपने जाति के, अपने मजहब के, उनके पास मंदिर है, उनके आराधनालय है, लेकिन उनके पास परमेश्वर के राज्य का उपदेश नहीं है। उनके परमेश्वर के राज्य का उपदेश देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको मुकर्रर किया, ठहराया है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जब तक मैं इस दुनिया में था, मैं दुनिया का नूर था, मैं रोशन था, मैं जगत की ज्योति मैं हूं। अब तुम दुनिया में हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम दुनिया के नूर हो। जो काम खुदावंद यीशु मसीह ने किया, जहां पर जाता उसका उपदेश को देकर परमेश्वर के राज्य का उनके जीवन में क्या होता, रोशनी आता था। तो आज मुझे और आपको खुदावंद यीशु मसीह ने वो अथॉरिटी दिया है, वो काम दिया है, वो अधिकार दिया है कि हम भी लोगों के आराधनालय में इबादत करने में, किसके, उनके इबादत करने में, आराधनालय में जाए और परमेश्वर का वचन को सुनाए। यानी प्रभु यीशु मसीह के उपदेश में परमेश्वर के राज्य की बाबत क्या थी, उपदेश था। देखिए मत्ती की किताब 5वां अध्याय, परमेश्वर के राज्य की बाबत क्या उपदेश था खुदावंद यीशु मसीह के पास। 5वां अध्याय 3 वचन को पढ़ेंगे। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य किसका है, उन्हीं का है। क्या बात है। प्रभु यीशु मसीह के राज्य का सुसमाचार कहां पर देने पाएगा, उनकी आराधनालय में, गांव गांव गली गली फिरता हुआ तमाम मंदिरों में परमेश्वर के राज्य को उपदेश दिया। 4 का 23, 24, 25 के मुताबिक जब 5वां अध्याय में देखते हैं, उनके मंदिर में उपदेश देने के बाद भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली और प्रभु यीशु मसीह ने एक पहाड़ पर जाकर बैठकर उनको उपदेश देने लगा। क्या देने लगा, धन्य है, यानी मुबारक है वे जो मन के क्या है, दीन है, घमंडी नहीं। यानी खुदावंद यीशु मसीह का उपदेश जो है, जो घमंडी है उसे दीन कर देता है। ऐसे प्रभु यीशु मसीह के उपदेश को सामर्थ्य है, वो तासीर है, वो शक्ति है। उसके उपदेश को जो व्यक्ति सुनता है, पहली बात तो उसके जीवन में रोशनी चमकता है। उसके उपदेश को जो सुनता है, वो क्या घमंडी क्यों ना हो, वो कठोर दिल का क्यों ना हो, वो क्या हो जाता है, नम्र हो जाता है। कठोर दिल का क्या हो जाता है, नम्र हो जाता है। घमंडी क्या हो जाता है, दीन हो जाता है। उसके उपदेश में क्या है, उसके उपदेश को जो सुनता है वो क्या होता है, मुबारक होता है। उसके उपदेश में क्या है, वो धन्य हो जाता है। हालेलुया। आज बहुत से लोगों के पास उपदेश है, लेकिन उनको उसके उपदेश को सुनकर लोगों के जीवन में कोई दीनता, कोई नम्रता, कोई धन्यता दिखाई नहीं देती है। उनके पास अपने उपदेश है, उनके उपदेश सुनने के बावजूद भी लोग श्राप में हैं। अभी वो मुबारक नहीं ठहरे, वो धन्य नहीं ठहरे। यानी खुदावंद यीशु मसीह के उपदेश जो है क्या करता है, लोगों को मुबारक ठहराता है, वो ठहराता है श्राप से निकल कर उन्हें मुबारक करता है। प्रभु यीशु मसीह के उपदेश में वो तासीर है। उसके उपदेश को लोग सुनते ही जो है पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करता है। अजीज मेरे भाई मेरा बहन, उसके उपदेश में वो तासीर है। उसका उपदेश, उसके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द जो है आत्मा बनकर लोगों को स्पर्श करता है, छेदता है, उनके मनों को जांचता है। लोग उसके उपदेश को सुनकर सोच में गिर जाते हैं, मजबूर हो जाता है। घमंडी व्यक्ति दीनता में बदल जाता है, श्रापित व्यक्ति हो मुबारक हो जाता है। रोचन में लिखा है, जो व्यक्ति दीन और नम्र होता है, उसको उपदेश को सुनकर स्वर्ग की बादशाह उसके पास आ जाता है। स्वर्ग का बादशाह उनका है। अजीज मेरे भाई मेरे बहन, हमने देखा खुदावंद यीशु मसीह के उपदेश में क्या तासीर है, क्या सामर्थ है। उसके उपदेश को सुनकर पहली बात श्रापित व्यक्ति मुबारक होता है, धन्य होता है। दूसरी बात घमंडी व्यक्ति दीन होता है। तीसरी बात उसका उपदेश जो सुनकर उस पर अमल करता है वो धन्य हो जाता है, दीन हो जाता है। परमेश्वर के राज्य ऑटोमेटिकली उसके पास आता है। यानी परमेश्वर के राज्य में बीमारी नहीं है, रोग नहीं है, श्राप नहीं है, समस्याएं नहीं है, पीड़ा नहीं है, दुख नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में 24 वचन को देखते 4 का 24 में, और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थी और मिर्गी वाले और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें क्या किया, चंगा किया।
और वचन मिल गया गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन के नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे बोली। किस लिए? उसके उपदेश को सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के उपदेश, वचन मिल गए बहुत सारे लोग उसके पास लेकर आए। क्यों लेकर आए? उसके उपदेश को सुनने के लिए। उसके उपदेश में क्या है? किसी भी किस्म का बीमारी है, कोई भी बीमारी आपके जीवन में श्राप बनकर कार्य कर रहा है मेरे भाई मेरे बहन, मैं यूं कहूंगा अपने जीवन में जो है, जो व्यक्ति घमंड का स्पिरिट में रहता है, घमंड एक कितनी बड़ी बीमारी है, उसे दीन नहीं होने के लिए देता है। और भजन संहिता में लिखा है कि घमंडी व्यक्ति जो है एक बार गिर जाए उसका उठना मुश्किल है, लेकिन धर्मी व्यक्ति 7 मर्तबा गिरे तो भी खुदा उसे उठाकर खड़ा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। घमंडी व्यक्ति अपने जीवन में श्राप को लेकर आता है, लेकिन दीन व्यक्ति अपने जीवन में मुबारक को ठहराता है। किस चीज से मुबारक बात? किससे धन्य होता है? बीमारी से छुटकारा जिसे मिलता है वो धन्य हो जाता है। आत्मिक एतबार से भी चंगाई की बात कर रहा हूं और रूहानी शारीरिक एतबार से भी चंगाई की बात कर रहा हूं। यानी खुदावंद यीशु मसीह के उपदेश में वो सामर्थ्य है। क्या सामर्थ्य है? अंदरूनी एतबार से भी व्यक्ति चंगाई पाता है और उसके उपदेश उसके अंदर जाते 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 उसका घमंड निकलता है। घमंड से वो दीनता की तरफ आता है। कहीं बीमारियां अंदरूनी एतबार से भी चंगाई मिलना शुरू हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब से मैं परमेश्वर के राज्य में आया, जब से मैं परमेश्वर के पैगाम को सुना, तमाम बीमारियों से मैं शिकस्त था। खुदावंद यीशु मसीह के चरणों में है, उसके कलाम को, उसके वचन को पढ़ते पढ़ते उसके उपदेश के मुताबिक अपने जीवन को बिताते 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 कहीं चंगाई है, कहीं छुटकारा मेरे जीवन में मैंने महसूस किया हो, आत्मिक एतबार से भी और शारीरिक एतबार से भी। मेरे अजीज, मेरे बहन, इसलिए अजीज, सिर्फ शारीरिक चंगाई के पीछे आप ना दौड़े। प्रभु यीशु मसीह अपने उपदेश के द्वारा जो है आपको अंदर से चंगाई देना चाहता है, आत्मिक हीलिंग देना चाहता है, आत्मिक एतबार से चंगाई देना चाहता है। आत्मिक एतबार से जो लकवापन हो पहले निकल जाए, आत्मिक एतबार से अंधापन हो पहले निकल जाए, आत्मिक एतबार से जितने बदरुए मेरे और आपके अंदर जो है समाये हुए हो पहले निकल जाए। ये कैसा होगा? खुदावंद यीशु मसीह के उपदेश को जो है मैं और आप अपने जीवन में ग्रहण करेगा, यानी उसके उपदेश को हम सुनते रहेंगे, उसके वचन को सुनते रहेंगे, उसके पैगाम को सुनते रहेंगे। हम घमंडी व्यक्ति दीनता में बदल जाएंगे, श्रापित व्यक्ति धन्यता में बदल जाएंगे और परमेश्वर का राज्य मेरे और आपके करीब आ जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के इस पैगाम से हम सबको बरकत दे, आशीष दे। जितने लोग इस पैगाम को सुन रहे हैं, कलाम को सुन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उसके उपदेश के पीछे, उसके उपदेश में ध्यान दे। अजीज मेरे भाई मेरे बहन, और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको इसलिए चुना है। हम हीलिंग लेने वाले नहीं, हीलिंग देने वाले, हम छुटकारा लेने वाले नहीं, परंतु छुटकारा देने वाला प्रभु ने हम आपको मुकर्रर किया है। अब मैं और आप ये जहन से निकाले कि मैं और आप जो है आत्मिक एतबार से, शारीरिक एतबार से हम बीमार हैं। मैं और आप जो परमेश्वर के उपदेश को सुनते हैं, उस पैगाम को अपने जीवन में लेते हैं, 100%, 100% वो अपने जीवन में हीलिंग और चंगाई को लेकर आता है। 100% वो मुबारक देता है, 100% वो दीन हो जाता है, 100% जो है परमेश्वर का राज्य उसका है। उसके उपदेश में हमने पहली बात देखा कि जो अंधकार में बैठा उसके ऊपर रोशनी चमकता है। उसके उपदेश में देखा है कि जो मृत्यु की दशा में उसे जीवन मिलता है। उसको उपदेश क्या देता है? हमें रोशन करता है। उसको उपदेश हमें क्या देता है? जिंदगी देता है। उसको उपदेश हमें क्या देता है? मुबारक ठहराता है। उसके उपदेश हमें क्या देता है? घमंडी व्यक्ति को दीनता में तब्दील करता है। उसका उपदेश हमें क्या करता है? स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करता है। तमाम बीमारियों से हमें शिफा देकर, छुटकारा देकर, चाहे वो आत्मिक हो चाहे जिस्मानी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरा अजीज, मेरे भाई मेरा बहन, उसके उपदेश को तामे रहे, उसके टीचिंग को तामे रहे, उसके मुख से निकला हुआ अरेग जो है परमेश्वर के कलाम को अपने जीवन में थामे रहे, ताकि खुदावंद यीशु मसीह आपके जीवन को अंदरूनी एतबार से भी और शारीरिक एतबार से भी, आत्मिक एतबार से भी आपको छुटकारा और छंगाई दी और आप लोगों के छुटकारा और छंगाई के लिए तैयार हो जाए। जो अंधकार में बैठे हुए, जो मृत्यु की छाया में बैठे हुए, उनको छंगाई देने के लिए तैयार हो जाए। खुदा यीशु मसीह आपको बरकत दे। आमीन।